हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स, सिंपल सलवार की कटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और इसी के साथ चलिए सलवार की कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, सलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सलवार की फ्रंट पैनल की कटिंग करनी होती है। आगे की तरफ दो पट्टियाँ हमारी लगी रहती है जिसमें हमें मोहरी बनानी होती है। वो पट्टियों के लिए हमें यहाँ पर लंबाई वाइज ही मैंने कपड़े को रखा है और उसे फिर इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। और मेरे पास ये टोटल फैब्रिक है 2.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए, ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर सीधा करने के लिए निशान लगाया, फिर इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाकर मैंने 6 इंच पे रखा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं सलवार की रेडी लेंथ रखूंगी। 41 इंच मेरी सलवार की रेडी लेंथ है, तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं 1 इंच फिर से प्लस करूंगी और मार्किंग कर लूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम सीधा सीधा 5 इंच माइनस करके 41 पे भी निशान लगा सकते थे, जिससे हमें +1 इंच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से मार्किंग करी है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया वो हमारा ऊपर और नीचे दोनों साइड का दबाव हो जाएगा। तो अगर आप 5 इंच माइनस करते हैं 41 इंच से तो आपको +1 करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मोहरी का निशान। तो देखिए, मैंने कपड़े को यहाँ पर पलट लिया था, ऊपर की तरफ निशान लगे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े को पलट लिया। तो देखिए, यहाँ पर जो खुली हुई साइड है वो मेरी तरफ है। मोहरी का निशान लगाकर मैंने 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरह से मार्किंग कर ली है। देखिए, दोनों साइड मैंने यहाँ पर 2-2 इंच छोड़ा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमारी मोहरी बनेगी और यहाँ पर एक साइड हमारी जो है ना बंद आती है, इसे हमें खोल लेना है। और अब यहाँ पर देखिए, सलवार की दोनों पट्टियां यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें सलवार की कलियां कट करनी है। तो कलियां कट करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड में इस तरह से रखा है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सलवार की पट्टियां जो हमने कट की हुई थी, आगे की पट्टियां। तो इसे अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ पर इस पट्टी की जो लंबाई है वो है हमारी यहाँ पे 36 इंच। तो देखिए, 36 इंच हमारी यहाँ पर आ रही थी, हमने यहाँ पर 1.5 इंच माइनस कर दिया। तो देखिए, 34.5 इंच हमारी इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से आप पैनल को ऊपर की तरफ रख के इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इससे आगे हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। तो जो मैं ये 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ये हमारा आसन का निशान रहेगा। यहाँ पर जो आसन का निशान हम लगाएंगे वो 9 इंच पे लगाएंगे। मार्किंग यहाँ पर भी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे सलवार के जो कपड़ा है उसकी एक साइड पे हम फिर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 9 इंच पे फिर से निशान लगाया। अब ये जो निशान है, इस निशान को इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, एक तो 9 इंच का निशान मेरी तरफ है, एक 9 इंच का निशान मैंने अपने अपोजिट साइड पे जो लगाया हुआ है वहां पे हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे तिरछा निशान इस तरह से देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछी। तो देखिए, ये हमारा दोनों पैनल यहाँ पे, दो कलियां हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं सलवार की। तो देखिए, एक साइड यहाँ पे हमारी इस तरह से खुली आएगी और जो कि बंद होगी। और यहाँ पर देखिए, आसन का जो एरिया है ये भी हमारा यहाँ पे बंद आएगा। जब हमें इसे स्टिच करना ही है तो यहाँ पर हमें इसे काटना नहीं है। तो देखिए, इसकी साइड पे यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारी कली है जो कि हमारे पट्टी में जुड़ेगी। तो देखिए, ये हमारी कलियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। 4 कलियां यहाँ पे हमारी कटी हैं। अब हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर टोटल मुझे चाहिए 8.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर 2 इंच हो जाएगा हमारा फोल्ड करने के लिए। 6 इंच की यहाँ पे हमारी बेल्ट रेडी होगी और 1/2 इंच नीचे की तरफ का दबाव। तो टोटल यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ जाएगा। तो हमें इसे अब डबल कर लेना है। तो
तो इस तरह से मार्किंग करके अब मैं यहाँ पे इसे डबल करूँगी। आप इसे काट कर इस कपड़े को दोबारा दूसरे कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से डबल कर लिया और इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर 2 पट्टियाँ हमारी कट के रेडी हैं। अब हमें यहाँ पे बेल्ट की लंबाई चौड़ाई यानी कि चौड़ाई हमने यहाँ पे काटनी है। तो यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई जो मैं फुल काट रही हूँ 25 इंच की। तो यहाँ पर देखिए 25 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट किस तरह से काटनी है एक बार इस चीज़ में आप देखिए। ये तो मैंने फुल बेल्ट काटी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो जॉइंट वाला साइड है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, उसके लिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब जो भी हमारी हिप नाप है उसका हमें यहाँ पे दूसरा भाग रखना है। उसके बाद 3 इंच आगे की तरफ प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 3 इंच जो हम आगे की तरफ प्लस करेंगे, अगर हम इसको डबल करें तो ये हमारा 6 इंच हो जाएगा। यानी कि हमारी बेल्ट में 6 इंच की टोटल बेल्ट में 6 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं मोहरी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ 2.25 इंच का, और इसमें जो जॉइंट है उसे कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी मोहरी के लिए पट्टी कट हो चुकी है 2.25 इंच की। यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें सलवार के लिए कलियाँ रेडी करनी है। तो देखिए ये कली हमारी जो जॉइंट वाली थी वही है। तो यहाँ पर हमें इसमें स्टिच लगानी है, सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बंद है। देखिए इसमें इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसे काटा ही नहीं इसलिए कि इसमें इंटरलॉक करना पड़े। तो अब यहाँ पर देखिए ये कली आपस में अटैच हो चुकी है। अब हमें इस कली में फ्रंट पैनल यानी कि जो सामने वाला पैनल है उसे जोड़ना है, जिसमें हमें मोहरी बनानी होती है वो वाला पैनल। तो देखिए यहाँ पर 2 पैनल हैं, एक पैनल मैंने हटा लिया। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारी साइड है ना, ये रॉन्ग साइड है। इसके दूसरे पैनल में भी हमें राइट एंड रॉन्ग साइड का निशान लगाना है। तो देखिए मैं इसमें देख रही हूँ कि कौन सी साइड इसमें रॉन्ग है और कौन सी राइट साइड है। तो मैंने इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दिया इसकी रॉन्ग साइड में, और यहाँ पर हमारे निशान लगे हुए हैं तो इससे पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो साइड है इसकी ये कच्ची साइड है, यानी कि वहाँ से मैंने कटिंग की थी, और ये वाली साइड इसकी पक्की है। तो कली की साइड भी पक्की है और फ्रंट पैनल की साइड भी पक्की है। तो दोनों ही पक्की साइड्स को हमें इस तरह से जोड़ना है। तो इसमें सलवार में हमें यही करना होता है, कच्ची से कच्ची साइड और पक्की से पक्की साइड ही हमें यहाँ पे जोड़नी होती है। इससे ये होता है कि जो पक्की साइड है वहाँ पे हमें इंटरलॉक नहीं करना पड़ता है, और जो कच्ची साइड होती है वहीं पे हमें इंटरलॉक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर कली हमारी इस तरह से जुड़ चुकी है। जो मोहरी वाली साइड है वहाँ पे इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो अब देखिए ये हमारी फ्रंट पैनल वाली जो पट्टी है वो यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो अब हमें इसके ऊपर इसकी दूसरी कली अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कली है इसे भी मैंने स्टिच कर लिया आपस में, दोनों कलियों को स्टिच कर लिया आपस में। उसके बाद अब हमें फ्रंट पैनल में कली इस तरह से अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक साइड की जो सलवार की एक साइड की कलियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ चुकी हैं। अब हमें दूसरी साइड के लिए जोड़नी है। तो देखिए ये वाली साइड पे भी मैं फ्रंट पैनल जोड़ूंगी जिसमें मैंने क्रॉस का निशान लगाया था, और यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड हमारी कच्ची आएंगी, यानी कि इसमें हमने कटिंग की हुई थी। तो हमें इसमें भी स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये कली भी हमारी जुड़ चुकी है। अब इसके ऊपर हमें जो हमने सबसे पहले कली जोड़ी थी ये वाली, इस कली को हमें पलट लेना है और इन दोनों ही कलियों को आपस में जोड़ लेना है। इसमें एक हमारी कली है और एक हमारा फ्रंट पैनल है। तो देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। देखिए कलियाँ आपस में यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। ये देखिए दोनों साइड की कलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से जुड़ चुकी हैं। अब हमें सबसे पहले बेल्ट रेडी करनी है। तो देखिए यहाँ पर कलियाँ अटैच करने के बाद बेल्ट रेडी करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट पहले से ही कट करके रखी हुई थी फुल साइज की। तो उसमें मैंने किनारे, दोनों ही किनारे खुले हुए थे, तो एक किनारी मैंने उसमें बंद कर ली है। दूसरी किनारी पर भी मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी
और इसमें सिलाई लगाने के बाद देखिए ये वाली जो साइड है, एक साइड, दोनों ही साइड्स में से कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं और उसमें हमें नेफा बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर नेफा बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है सिलाई लगा के, और उसके ऊपर फिर से हमें सिलाई लगानी है कपड़े को दबाते हुए। देखिए फोल्ड करते हुए, कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। और अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिच लगा ली है, रेडी कर लिया है इसे। अब हमें इसमें निशान लगाना है। तो देखिए निशान में किस तरह से लगाती हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर हमने टोटल ये इसकी जो लेंथ है वो रखी थी 8.5 इंच। नीचे की तरफ मैंने 1/2 इंच दबाव छोड़ा और 6 इंच हमें बेल्ट रेडी चाहिए और आगे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसी में हमें नेफा फोल्ड करना है। तो देखिए मैं इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आपसे भी अगर ये इस तरह से फोल्ड नहीं होता है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान कर देता है नेफा बनाना। तो देखिए अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके इसमें स्टिच लगानी शुरू की है। तो देखिए निशान को मतलब निशान के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है इस तरह से निशान लगाकर नेफे के लिए पट्टी को फोल्ड करना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर जो ये जॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये जो जॉइंट है अभी ये बंद है, नेफा बना नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक कट लगा लेना है धागे में और इसे खोल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेफा बन चुका है। तो ये हो गया हमारा नेफा। अब हमें बेल्ट में प्लेट्स डालनी है, कलियों में प्लेट्स डालनी है बेल्ट के ऊपर रख के। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पहले इस तरह से फोल्ड किया, दोनों किनारियों को इस तरह से फोल्ड किया। अब यहाँ पर इसको फिर से फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड में हो गया। अब इस 4 फोल्ड में देखिए जो इधर वाली साइड है, यहाँ से हमें नेफे की साइड की तरफ 2 इंच और आगे को निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से अगर हम नापते हैं तो ये कितना आता है, वो देखिए एक कट भी मैंने लगा लिया है, 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच हमारा आ रहा है, तो यानी कि टोटल 20 इंच हो जाता है। और 20 इंच में ही हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेल्ट का बैक हिस्सा रख लिया है और यहाँ पर देखिए आसन वाली साइड रखकर इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लेट्स डालनी है बैक साइड में। तो देखिए मैं यहाँ पर बैक साइड में 1.5 इंच की प्लेट डाल रही हूँ। कपड़े के अकॉर्डिंग आप प्लेट डाल सकते हैं, अगर कम कपड़ा है तो आप थोड़ी और छोटी प्लेट डाल दीजिए, 1 इंच की भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा इसे स्टिच कर रही हूँ और जहाँ तक मैंने कट लगाया था बेल्ट में वहाँ तक मैं इसे लाऊंगी। तो देखिए ये कट हमारा आ गया है। अब ये जो नेफे वाला साइड है यहाँ तक हमें पूरे कपड़े को एडजस्ट करना है प्लेट डालकर। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट प्लेट डाल रही हूँ। फर्स्ट प्लेट मैंने यहाँ पर 1 इंच की डाली है, टोटल 2 इंच की हो जाएगी पलट कर अगर इसको जोड़ें तो। यहाँ पर देखिए जो ये जॉइंट वाला साइड है इसे हमें छिपाकर अंदर की तरफ रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी प्लेट भी डाल दी। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लेट है ये मैंने इतने कपड़े में एडजस्ट करनी है। देखिए ये बेल्ट वाला हिस्सा है, इतने में मुझे ये सारी प्लेट्स एडजस्ट करनी है, सारा कपड़ा एडजस्ट करना है प्लेट डालकर। तो देखिए सलवार में प्लेट्स एक और तरीके से डलती है। जैसे आप पहले कलियों में प्लेट्स डाल लें, उसके बाद इसे बेल्ट में अटैच करें, तो इस तरह से भी प्लेट्स पड़ती है सलवार में। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताई है जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आसानी से बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स इस तरह से डाल दी है। अब यहाँ पर देखिए आसन तक मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, नेफे तक। तो यहाँ पर देखिए लास्ट प्लेट मेरी यहाँ पर इस तरह से पड़ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक साइड का पैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है, एक साइड की सलवार रेडी हो चुकी है। देखिए प्लेट्स हमारी इस तरह से पड़ चुकी हैं, इक्वल प्लेट्स पड़ी हैं और वैसे छोटी पड़ी हैं पर बाहर से दिखने में एकदम इक्वल दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए
ये बैक साइड की एक प्लेट भी पड़ चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी रेडी करना है और प्लेट्स का डायरेक्शन एक अपोजिट साइड रखना है एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स पड़ चुकी हैं और सामने की प्लेट्स भी जो है ना अपोजिट साइड में पड़ेगी, आमने सामने पड़ेंगी एक दूसरे। तो अब यहाँ पर हम इसकी दूसरी साइड की भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी दूसरी साइड की मैंने रेडी नहीं की है, इसे भी रेडी कर लेना है और इसी तरह से हमें इसको भी बनाना है। और यहाँ पर देखिए जो हम फर्स्ट प्लेट यहाँ पर डालेंगे दूसरी साइड की, वो हम किस तरह से डाल रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो देखिए रुख हमारा, इसका भी रुख हमारा जो हमने पहले प्लेट डाली है उसकी तरफ रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट्स मैंने डाल दी हैं, किस तरह से प्लेट डाली हैं देखिए, और सारी प्लेट्स बराबर हैं। और यहाँ पर देखिए बैक साइड में भी मैंने प्लेट डाल दी है, 2 प्लेट्स यहाँ पर डाली हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दी है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की जो टॉप स्टिच होती है वो लगानी होती है, या फिर आप इंटरलॉक करके लगा लीजिए या फिर इंटरलॉक करने से पहले भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे मोहरी रेडी करेंगे। तो मोहरी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग को इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमें इसकी एक साइड दबा लेनी है। तो देखिए इस तरह से इसकी एक साइड दबा लेनी है। और मैंने यहाँ पर जो पेपर बुकरम पेस्टिंग यहाँ पर यूज़ की है ये 1.25 इंच की है। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे देखिए पेस्ट कर लिया, दोनों रेडी हो चुकी हैं, स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसे कपड़े पे स्टिच करना है। तो देखिए मोहरी वाला जो बॉटम वाली साइड है, मोहरी वाली साइड है, उसे मैंने यहाँ पे रख लिया है इस तरह से। और यहाँ पे हमें जस्ट किनारे किनारे बुकरम के सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पर एक बार टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद हमें पलटकर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए अब हमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी सीधे सीधे डिज़ाइन डाल रही हूँ, फिर इसमें कुछ डिज़ाइन बना दूँगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डिज़ाइन समझ में आता है आप वो डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए मैंने वेस्ट कपड़ा भी कट कर दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मोहरी रेडी कर ली है, पोंचा रेडी कर लिया है। अब हमें मोहरी पे फिटिंग लगानी है। तो देखिए 7.5 मैंने यहाँ पर लगाया, 15 इंच मोहरी है उसका हाफ मैंने यहाँ पे रखा। और इस तरह से थोड़ी दूरी तक देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं, कम से कम 14-15 इंच तक। उसके बाद हमें सीधे सीधे हाफ इंच तक इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो देखिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है। तो इसमें जब हम अगर ऐसी सिलाई लगाकर इसको छोड़ देंगे और जब हम इसको पहनेंगे ना, तो ये बार बार इसके धागे टूटेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें खींच लेना है। जैसे मैंने आपको अभी खींच कर दिखाया, इस तरह से हमें खींच लेना है। इससे जो है ना हमारे धागे टूटेंगे। तो ये धागे टूटने के बाद जो है ना फिर इसमें सिलाई लगाई जाएगी, तो फिर ये पहनने के बाद नहीं टूटेंगे धागे। तो देखिए कई जगह पर इसमें धागे टूटे हुए थे, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है दोबारा। डबल सिलाई आप यहाँ पर फिर से लगा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, डबल सिलाई यहाँ पर लग चुकी है और वेस्ट कपड़ा भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया। तो देखिए ये हमारी एक साइड की मोहरी रेडी हो चुकी है। तो टोटल सलवार मेरी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। और जो आप देख सकते हैं जो सिलाई वाला भाग था वो भी मेरा अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी सलवार बिल्कुल रेडी हो जाती है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।